जेडीजी एस्ट्रोलॉजी के सभी दर्शकों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है या फिर आपके किसी परिचित का, किसी सगे संबंधी का विवाह नहीं हुआ है, इसीलिए आप इस वीडियो पर आए हैं। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं कि यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो इस उपाय को करने से निश्चिंत ही आपका विवाह हो जाएगा। अब इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको समझने की जरूरत है आपको, और वह बात यह है कि जन्म कुंडली के अंदर कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी विवाह नहीं हो पाता या विवाह में देरी हो जाती है। हम उसका उपाय कर लेते हैं और हमारी बात बन जाती है, यानी कि हमारा विवाह हो जाता है। कभी कभी कुंडली के उपाय करने के बावजूद भी हमें कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता। हम तमाम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, तमाम पंडितों के पास जाते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी ऐसा उपाय हमें नहीं मिलता जिसको कर लें और हमारा विवाह हो जाए। तो इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वह इस प्रकार से समझिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, कभी कभी हम उनको भूल जाते हैं। और भगवान आपसे कितने भी संतुष्ट क्यों ना हो, भगवान आपसे कितने भी खुश क्यों ना हो, या आप भगवान की कितनी भी पूजा अर्चना क्यों ना करते सही, लेकिन आपको तब तक अपने जीवन में शुभ फल नहीं मिलेगा जब तक आप अपने पितरों को याद नहीं करोगे। दोस्तों, हमारा वंश बढ़ता है हमारे पितरों के आशीर्वाद से। और वंश कब बढ़ता है? जब विवाह होता है। जब किसी की कन्या हमारे घर में आती है तो हमारा वंश बढ़ता है, और जब हमारी कन्या किसी के घर जाती है तो उन लोगों का वंश बढ़ता है। तो इस वीडियो में जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो यही है कि हो सकता है जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसी भूल हो रही हो जिसमें कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट ना हो, नाराज हो। कुंडली में भी पितृदोष आता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है अथवा नहीं भी है, तब भी आप इस उपाय को करिए जो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से मन ही मन अपने पितरों का स्मरण करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे पितृ देवता, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही या मेरी शादी नहीं हो रही, जिसको भी उपाय करना है, जिसके लिए भी करना है, आपको प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि हमारे घर में एक बहू नहीं आ रही, आपके आशीर्वाद से हमारे घर में बहू आ जाए, या हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, आपके आशीर्वाद से हमारी बेटी की शादी हो जाए। उनसे प्रार्थना करिए, और किसी भी महीने की अमावस्या पर आप एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को अपने घर बुला करके भोजन कराइए। ब्राह्मण को इसलिए ताकि कोई पुरुष आपके घर में पितृ रूप में रूठा हुआ है तो उसके लिए ब्राह्मण, और कोई ऐसा घर का सदस्य जो कि महिला रही हो और वो रूठी हुई है, इसलिए ब्राह्मणी। तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को आप घर बुला करके अमावस्या पर भोजन कराइए, और भोजन के बाद उनको वस्त्र दीजिए, कपड़े दीजिए और कुछ दक्षिणा दीजिए, और अपने पितरों से मानसिक रूप से प्रार्थना करिए कि आज हमने भोजन भी कराया, वस्त्र भी आपको दिए हैं, और जो हमसे बन पड़ा, जो हमसे हो सका, वो हमने सब कुछ किया है। हमसे अब तक जितनी भी भूल हुई है, हे पितृ देवताओं, आप उसको क्षमा करो, और अब हमारे घर में जल्दी से शहनाई बजे। यदि किसी कारण से आप अपने घर में किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को नहीं बुला सकते हैं, तब आपको किसी मंदिर में जाकर के यह भोजन दे देना चाहिए, एक ब्राह्मण के लिए और एक ब्राह्मणी के लिए। यह कार्य आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं। मित्रों, पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं वो श्रद्धा के भूखे हैं, भोजन के, वस्त्र के नहीं हैं, श्रद्धा पहले है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को करके देखिए, मन्नत मांग कर देखिए, अपने पितरों से कहकर देखिए, वह आपका कार्य अवश्य कर देंगे।
यदि आप बहुत सारी पूजा करवा करवा के थक चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर कर के थक चुके हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार हमारे कहने पर इस उपाय को अवश्य करिए, आपको निश्चिंत ही लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, विवाह संबंधी यदि कोई परेशानी आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो हमने अपने इस चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो विवाह संबंधी उपाय पर बना रखे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए JDJ एस्ट्रोलॉजी। फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।